फिलहाल आप सब कैसे हैं। आज एक बातों को हम लोग देखने जा रहे हैं। परमेश्वर के आगमन में कौन परेशान होगा। परेशान होंगे एक दिन कब? परमेश्वर का आगमन में। अभी आजकल हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर का आगमन के बारे में कोई चिंता ही नहीं है। कौन परेशान होगा? हम लोग 6 बातों को आज हम लोग देखने जा रहे हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं बोल सकती हूँ, लेकिन सब लोग समझने के लिए मैं पॉइंटों को बता रही हूँ आपको। पहला जो है, जो अशुद्ध में जीते हैं, परमेश्वर हम लोगों को बुलाए हैं पवित्र रहने के लिए, परमेश्वर के नाम को महिमा करने के लिए, एक शुद्ध जीवन, पवित्र जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ने हम लोगों को बुलाए हैं। लेकिन आज अशुद्ध जीवन बिताते हैं। कैसे? वो हम लोगों को मालूम है। और दूसरा जो बात है, व्यर्थ और कपट जीवन बिताते हैं। व्यर्थ, कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन दिखाते हैं दूसरा। कपट जीवन, वो कपट जीवन किस लिए? वो परमेश्वर घृणा करते हैं। कपट जीवन जो नहीं है उसी को है करके बताते हैं। उसी के लिए परमेश्वर हम लोगों को बुलाए नहीं है। तीसरा जो है, जो मन के हिसाब से चलते हैं या रहते हैं। मन में जो बातें आती हैं उसको पूर्ण करना, मनमानी चलना। परमेश्वर मुझे बुलाए हैं उनका इच्छा को पूरा करने के लिए, उनका आगमन का इंतजार में रहने के लिए मुझे बुलाए हैं। लेकिन ये जो मन जो है ना, जो भी बातें बोलता है उसी को ही मैं करते चले जाता हूँ। वो बहुत घबराएंगे एक दिन प्रभु का आगमन में। फोर्थ वन, मांस की वासना के जो आधीन रहते हैं। जो मांस जो बोलता है, मांस जो बोलता है उसको आधीन में रहते हैं। जो पति पत्नी का रिश्ता जो है वो ठीक है, वो स्वाभाविक है, लेकिन पत्नी को छोड़ के, पति को छोड़ के दूसरों में अपनी मांस की इच्छाओं को पूर्ण करना, उन लोग भी घबराएंगे एक दिन। पांचवा जो है, मन विवेक को बेच देते हैं। जो हम लोग गलती करते हैं तो मन के अंदर विवेक है, वो विवेक हम लोग को बताता है मेसी तुम जो कर रही हो ना वो गलत है, वो परमेश्वर का इच्छा नहीं है, तुम्हारे लिए एक बुलाहट है। मन विवेक को बेच देते हैं। किस लिए? रुपयों के लिए, कुछ नाम के लिए, कुछ मनुष्य को प्रिय रखने के लिए, उनका पसंद से चलने के लिए मन विवेक को हम लोग बेच देते हैं। वो बहुत खतरनाक है। किसी के लिए अपना इनाम को नहीं बेचना है। अपने आप में एक है, नाम है, उसको नहीं बेचना है। और छठवां जो है, पैसा की इच्छा के अधीन है। आजकल पैसा ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है ना। पैसा के लिए अपने आप को, इच्छाओं को अधीन बन जाते हैं। पैसा से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन उसका गुलामी नहीं रहना है। वो लोग प्रभु का आगमन में घबराएंगे। पैसा सेवकाई को खरीद लेंगे, वो सेवक को खरीद लेंगे पैसा से। तो पैसा के हम लोग अधीन नहीं होना है। सातवां जो है, जो चुपके में रही है, जो चुपके में रहे हो, चोरी करके दूसरों को लूटते हैं। आजकल बहुत बढ़ गया है ये। हम लोग अच्छा जीवन बिताने के लिए दूसरों को घर को लूटते हैं, दूसरों को कमाई को लूटते हैं। आज क्रिश्चियन लोग किसको प्रकट कर रहे हैं? अपनी मन की इच्छाओं को, अपनी मनमानी को,
और अपनी इच्छाओं को और अशुद्ध जीवन बिताते हैं, चोरी करके दूसरों का घर को उजाड़ देते हैं, इन लोग सब प्रभु के आगमन में बहुत परेशान हो जाएंगे। प्रभु इसलिए हम लोग को नहीं चुने हैं ऐसे अशुद्ध बातें करने के लिए। प्रभु चुने हैं पवित्र रहकर प्रभु की इच्छा के अनुसार हमको जीवन बिताएंगे, तो प्रभु का आगमन को हम लोग इंतजार में रहेंगे, घबराएंगे नहीं, इंतजार में रह के प्रभु को नाम को महिमा करेंगे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।